नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तबजब संगठन। दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज फिर कुछ नई जानकारी होती हैं, ये तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता और जो कार्यकर्ता साथी हैं उनकी बहुत ही दयनीय दशा है, जिसके लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह हमारे संगठन द्वारा पूरे भारत में चलाई जा रही है। संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं और कहीं कहीं हम लोग भी पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों देखा जाए, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि अब उस मुकाम पे आप पहुंच रहे हो, वहां आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हो, जहां पे आपको आपका जो इन ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आपका जो धन लूटा गया है वो वापस मिल सकता है। तो किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो समय अब जल्द ही आ गया है जब वर्ड्स एक्ट, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होगी और आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जब एक आदमी का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, यदि वह अपने हक की लड़ाई और सत्य की राह पर चल के लड़ता है तो विजय सुनिश्चित होती है। एक दौर था जब एक अंक की लॉटरी ने पूरे भारत के करोड़ों परिवारों का सुख छीन लिया था। एक आदमी सामने आया और उसने लंबी लड़ाई लड़ी, अदालत से लेकर सड़क पर वह जीत गया और सिस्टम को झुकना पड़ा। तो आप दोस्तों समझ सकते हो, जब आपका मिशन अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है, लक्ष्य अच्छा होता है, तो फिर जीत भी सुनिश्चित होती है। आज देश में 20 करोड़ परिवार को तबाह कर दिया है इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चंद ठगों ने। और जिस हम कानून की बात करते हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, इसकी अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी। हमारा संगठन कोर्ट से लेकर रोड तक इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए इन परिवारों के, इनके धन को देश के इन लुटेरों से वापस दिलाने के लिए अब पूरे भारत के बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता जागरूक हो गए हैं और अब वो दिन दूर नहीं है जब हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा। बड़ी विडंबना है दोस्त, कहते हैं जिस देश में ठगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून है, वो देश आज विकसित देश कहलाते हैं। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी और सिंगापुर अमेरिका में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, पर हमारे देश में लुटेरे माननीय कहलाते हैं और ठगों को जेल सुरक्षा श्रेणी प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पे आप सुब्रत राय को देख सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत विडंबना है, लेकिन मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह केवल मात्र मिशन भुगतान तक ही नहीं सीमित रहने वाली है। ठग मुक्त भारत, बेईमान रहित भारत को स्थापित करवाने के लिए जन जागरण, जन चेतना अभियान भी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आपका भुगतान तो सुनिश्चित होगा, लेकिन हमारा राष्ट्र भी ठगों से मुक्त होगा और ये जीत आपकी निश्चित है। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है, कभी कभी समय समय पे कई हमारे न्यायाधीश ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और ऐसे फैसले दे देते हैं जो जनहित में नहीं बल्कि ठगों के हित में होते हैं। देखा जाए, जस्टिस गुप्ता ने एक बात कही थी कि कानून व्यवस्था अमीर और ताकतवर के पक्ष में हो गई है। ये न्यायाधीश ने कहा था,
अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून तेजी से काम करता है, और जब गरीब सलाखों के पीछे होता है तो कानून ये इतना सुस्त हो जाता है कि जिसमें कोई समय सीमा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने ये बात कही थी। वो रिटायर होने के बाद में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरिए फेयरवेल दिया गया था। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जस्टिस गुप्ता ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश का लीगल सिस्टम अमीर और ताकतवर के पक्ष में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुप्ता जी ने कहा था, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से खबर है कि अमीरों के पक्ष में हो गया है। जज असिस्टेंट की तरह अपना सिर नहीं छिपा सकते। उन्हें जुडिशरी की दिक्कतों को समझकर उन्हें इससे निपटना चाहिए। कोई अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेजी से करता है, लेकिन गरीब के मुकदमे में देरी होती है। अमीर लोगों को जल्द ही सुनवाई के लिए उच्च अदालतों में पहुंच जाते हैं, और लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर कोई अमीर जमानत पर है तो वह मुकदमे में देरी करवाने के लिए भी उच्च अदालतों में जाने का खर्च उठा सकता है। न्यायपालिका को खुद ही अपना ईमान बचाना चाहिए। ये हमने नहीं कहा है, ये जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने कहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे जस्टिस गुप्ता। त्रिपुरा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे। वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 साल में उन्होंने कई अहम फैसले दिए। नाबालिग पत्नी की सहमति के बारे में बहुत सारे ऐसे फैसले आए थे। बहुत अच्छे जज थे, बहुत अच्छे न्यायाधीश थे। उन्होंने भी कहा अमीरों की कठपुतली बन गई है हमारी न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम आपको सबको समझना होगा। हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह है 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए है, और सबसे बड़ी जो न्यायालय है, जो सबसे बड़ी अदालत है, वो जनता की अदालत है। और जनता के अदालत के सामने ये ठग, बेईमान और जो सिस्टम में बैठे हुए ठग हैं, ये 20 करोड़ लोग एकजुट होते जा रहे हैं। और इनकी जो कुर्सी है, जिस कुर्सी पे बैठे हैं ठगी करके, उसे भी धूल धूसरित करेंगे, जमी दोष कर देंगे। ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित अब विलंब होने वाला नहीं। आप लोग जागरूक हो रहे हैं। अब चाहे वो किसी जिले का IAS अधिकारी हो, चाहे IPS हो या अन्य कोई हो, अब इन पीड़ित जमाकर्ताओं के न्याय के लिए, इनके पैसा दिलाने के लिए अगर विलंब करता है तो अब सरकार को भी एक बार नहीं 1000 बार सोचना होगा। अब कोई लहर चलने वाली नहीं है। अगर चलेगी तो एक ही लहर होगी, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की लहर होगी, भारत माता की लहर होगी। बाकी अब किसी राजनीतिक पार्टी की कोई लहर चलने वाली नहीं है। सन 2023-24 में जो लहर चलेगी वो पीड़ित जमाकर्ताओं की होगी। और इस लहर में चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सभी बह जाएंगे। अन्यथा एक टाइम बाउंड में हर पीड़ित जमाकर्ता का वर्ष 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान करें, नहीं परिणाम हर राजनीतिक पार्टी को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अपने वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं से अपनी वाणी को विराम देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।